यूहन्ना 15 अध्याय का 7 पद पढ़े हिंदी में। बांग्लाয় আমরা জহন চ্যাপ্টার 15 अध्याय 7 पद পড়ব আমরা बांग्लाয়, और हिंदीতে আমরা यूहन्ना 15 अध्याय का 7 पद पढ़ेंगे। पढ़ो। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। वचन ऐसा बताता है कि आपको जो चाहिए वो कैसे मिलेगा, उसका तरीका बता रहा है। वचन तरीका बता रहा है कि जो हमको चाहिए वो कैसे मिलेगा। यदि परमेश्वर का वचन हम में बना हुआ है और हम उसमें बने हुए हैं तो हमको जो चाहिए वो मिलेगा। हालेलुया। मतलब वचन के अनुसार वही व्यक्ति पाने का योग्य है, जो इच्छा है उसका वो पाने का योग्य है, जो वचन में बना रहेगा और जो प्रभु में बना रहेगा। हालेलुया। लेकिन यहां पर हम मांगने के बारे में या पाने का विषय में प्रचार करने वाले नहीं हैं। हालेलुया। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर आप जड़ पर काम नहीं करेंगे, हो सकता है जड़ पर काम करने से समय ज्यादा लगता है। हालेलुया। लेकिन जब फल आने का टाइम होता है तो बस आराम से फल ही गिनते रहो। हालेलुया। और खाते रहो। एक आम का पेड़ आप बोएंगे तो 5 साल लगता है उसको फल लाने के लिए, और आप बाजार से भी आम खरीद के खा सकते हैं। हालेलुया। लेकिन जो व्यक्ति लगाकर उसको बोकर पानी देकर खाद दे करके उसको बड़ा करता है, देखभाल करके, कष्ट उसको 5 साल होगा। लेकिन मुझे लगता है उसका बच्चा लोग को भी आम खरीदना नहीं पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसका बच्चा लोग को भी आम नहीं खरीदना पड़ेगा बाजार में जाके। हालेलुया। लेकिन ये कष्ट कौन सा समय है? ये 5 साल जो उसने दिया, किस आशा पर दिया? उसने इस आशा पर दिया कि मैं जो काम कर रहा हूं, मैं बाजार में जाने वाला व्यक्ति से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं अगर मैं आम का पेड़ अपने घर में लगा रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि मुझे और मेरे बच्चों को जिंदगी में आम खरीदने बाजार में नहीं जाना पड़ेगा अगर मैं 5 साल इस जगह पर मेहनत करता हूं और इसको बोने में और इसको पानी देने में, खाद देने में, बड़ा करने में समय लगाता हूं, तो मेरा फल मेरा बच्चा लोग दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपने इस वचन को सुना, जो चाहेगा वो हो जाएगा अगर परमेश्वर का वचन आप में बनेगा और यदि आप परमेश्वर में बने रहेंगे तो। हाल इसका मतलब बंधा हुआ शैतान से है, कपड़ा यीशु मसीह का पहना है। हालेलुया। कपड़ा यीशु मसीह का पहना है, बाद बाकी जो भी चीज उसका अंदर में वो सब संसार का चीज है, शैतान का चीज है। इसीलिए क्या हो रहा है, परमेश्वर जानता है कि किसको क्या देना है। हालेलुया। अब जब हम इस वचन को पढ़ते कि यदि तुम मुझ में बने रहो, देखो आपको और मुझे जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं हम, और जब पास्टर बताते हैं, कभी कभी आप सोचते होंगे पास्टर हम ही को क्यों बोलते हैं, मना करते हैं ये काम करने के लिए, या प्रभु सिर्फ मसीह लोगों को ही सब काम करने के लिए मना क्यों करते हैं। हालेलुया। बार बार हर चीज वचन में मना ही करता है सब काम करने के लिए। इधर नहीं जा सकता, उधर नहीं जा सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। हालेलुया। देखो, इस संसार में कानून है ना, हम लोग का गवर्नमेंट, भारत का सरकार, हम लोग आजाद है कि नहीं, हमारा देश आजाद है कि नहीं, कौन कौन जानता है? कौन कौन जानता है हमारा देश आजाद है? हालेलुया। लेकिन आप सच में आजाद नहीं है। आप किसी को एक्सीडेंट करके देखिए, आपका मन में आया, आप एक्सीडेंट कर दिया, आप देखिए करके ऐसे, आप तो आजाद है ना। हालेलुया। आपका किसी का घर में चोरी करके देखिए, आप तो आजाद है। किसी का लड़की को छेड़ के देखिए, आप तो आजाद है। एक बार देखिए रास्ता में, आजाद है तो तुरंत इस गवर्नमेंट का ऑफिसर्स लोग आएगा और आपको पकड़ लेगा, आपको जेल में बंद कर ले, तो फिर काहे आजाद है आप? हालेलुया। आप तो आजाद है नहीं। हालेलुया। लेकिन आप आजाद है। हालेलुया। लेकिन पूरा आजाद नहीं है आप। जैसे इस भारत का कानून आपको बोलता है कि हमारा देश आजाद है, हमारा देश में हर एक नागरिक को इधर उधर जाने का आजादी है, बाजार जाने का आजादी है, खरीदारी करने का आजादी है, वो अपने पैसे से कुछ भी करे, कहीं भी जाए, कहीं भी घूमे, उसका गाड़ी है, उसका घर है, कुछ भी करे। इसका मतलब क्या, आप आजाद तो है,
लेकिन उसका कंट्रोल हमारा भारत सरकार का हाथ में है। हालेलुया। आप आजाद तो है अच्छा और बुराई करने का। आप जब ट्रैफिक सिग्नल तोड़ेंगे तो आपको पुलिस हाथ दिखाएगा, और आप अगर फिर भी गाड़ी चलाएंगे तो पुलिस अपना जान देने वाला नहीं है आपको रोकने का पीछे। हालेलुया। वो तुरंत हटेगा, लेकिन आगे वाला सिग्नल में जाके पता चलेगा कि हम पुलिस वालों को बेवकूफ बना पाया या नहीं बना पाया। आगे वाला सिग्नल वाला पुलिस आपको पकड़ लेगा। इसका मतलब यह है कि आप अच्छा बुरा जो भी कुछ कर रहे हैं उसके लिए आजाद हैं। हालेलुया। लेकिन आप इस दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है, जैसे एक व्यक्ति को बोला जाता है ये मत कर वो मत कर, तो वो व्यक्ति बोलता है सब तो करता है, फिर मैं क्यों ना करूं। हालेलुया। हालेलुया। देखो मैं एक बात बताता हूं, इस दुनिया में जितना भी काम हो रहा है उस सब का जिम्मेदार आप नहीं है, चाहे गलती हो रहा हो चाहे अच्छा हो रहा हो। हालेलुया। लेकिन जो आप करेगा उसका जिम्मेदार आप है। हालेलुया। अगर बगल वाला गाड़ी अगर सिग्नल तोड़ दिया है तो आपका उसमें कोई हाथ नहीं है। अगर बगल वाला आदमी किसी लड़की को छेड़ दिया है उसमें आपका कोई जिम्मेदारी नहीं है। बगल वाला आदमी किसी के घर में चोरी किया है, आप उसका जिम्मेदार नहीं है, लेकिन आप उस चीज का जरूर जिम्मेदार है जो चीज आप करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मतलब समझ में आ रहा है कि परमेश्वर ने आपको चुना और अपने पास बुलाया, लेकिन आप अगर सारी चीज को देखें कि दुनिया में इतना बुराई हो रहा है तो परमेश्वर आपको जिम्मेदार नहीं समझेगा, लेकिन आप जो करेंगे उसका जिम्मेदार आप हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु क्या बोला, सब कोई करे ना करे, लेकिन यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे और मेरे मुझ में बने रहोगे तो जो चाहोगे मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। उसने यदि तुम बोल दिया। हालेलुया। यदि तुम मतलब प्रभु यीशु को भी पता है कि आपको परमेश्वर ने अपने समान बनाया और एक स्वतंत्र इच्छा दे के रखा है आपको, आपको, और वो खुद भी उस इच्छा का निरादर नहीं कर सकता, वो खुद भी उस इच्छा को रोक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आजाद बनाया है। लेकिन कंट्रोल परमेश्वर का ही हाथ में है, जैसे भारत सरकार का हाथ में हमारा कंट्रोल है। हालेलुया। जैसे हमारे ऊपर कंट्रोल भारत सरकार का है, उसके कानून का है, उसी तरह परमेश्वर ने हमको आजाद बनाया है, लेकिन कंट्रोल उसका है। भला बुरा जो भी कर, कुछ भी कर, चुनाव तेरा है, लेकिन फैसला मैं करूंगा कि तूने क्या गलत किया है, क्या खराब किया है, क्या सजा तुझे मिलेगा, ये सब मैं तय करूंगा। हालेलुया। जब हम विश्वास करते हैं, हालेलुया, तो हमारा इच्छा उसमें होना चाहिए। हालेलुया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस पास्टर ने मुझे बोल दिया इसलिए मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे पड़ोसी ने बोल दिया इसलिए मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं। मेरा खुद का विश्वास में जो मेरा विश्वास है उसमें मेरा इच्छा भी होना चाहिए कि मैं खुद से विश्वास करता हूं। हालेलुया। विश्वास तभी काम करता है जब आपका इच्छा उसमें शामिल होता है। हालेलुया। जब आपका इच्छा उसमें शामिल होता है तब विश्वास का सामर्थ्य और क्षमता काम करता है। लेकिन अगर आप किसी का बोलने से यीशु मसीह का पास आया, किसी का कुछ करने से यीशु मसीह का पास आया, ठीक है प्रभु ने आपको बुलाया, लेकिन अभी तक आपको प्रभु की बातों में सहमत नहीं हुआ। अभी आप अपनी इच्छा से, हालेलुया, अपनी इच्छा से आप उन सारी बातों के लिए सहमत नहीं हुआ जिसके ऊपर आप विश्वास करते हैं। हालेलुया। समझ रहे ना आप? तो इसका मतलब यह है कि हम विश्वास क्यों करते? हम इसलिए करते ना कि प्रभु हमारा छुटकारा करेगा, प्रभु हमें चंगाई देगा, प्रभु हमें जो मांगेंगे वो देगा, इसलिए हम विश्वास करते हैं। हाँ, लेकिन अगर मेरा इच्छा नहीं है उसमें कि हाँ मैं अपनी इच्छा से विश्वास करता हूं और जो कुछ प्रभु कहता है उससे सहमत हूं, अपनी इच्छा से, जिस पर मैं विश्वास करता हूं उसकी बातों से सहमत हूं अपनी इच्छा से, तो इसका मतलब यह है कि आप विश्वास नहीं करते। हालेलुया। क्योंकि जिससे आप मांगने आए हैं उसकी बातों में आपको सहमत होना बहुत जरूरी है। इसको बोलते हैं विश्वास।
हम एक आदमी पर विश्वास क्यों करते हैं? क्योंकि हम उसकी बातों से सहमत हैं, उसके चरित्र से सहमत हैं, उसके चाल ढाल से सहमत हैं, हमें स्वीकार योग्य है वो व्यक्ति, इसीलिए तो विश्वास करते हैं। हालेलुया। लेकिन अगर वो व्यक्ति उसकी चाल ढाल से मैं सहमत नहीं हूं, उसकी बातों से मैं सहमत नहीं हूं, तो क्या मैं उस पर विश्वास कर सकता हूं? नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है यदि तुम, हालेलुया, प्रभु भी सम्मान करता है। इस जगत में बहुत बड़ा बड़ा पाप हो रहा है, लेकिन आप जिम्मेदार नहीं हैं। आप उन्हीं कामों के लिए, उन्हीं पापों के लिए जिम्मेदार है जिनको आप करते हैं। अब एक बात देखो, एक आदमी विश्वास कर रहा है कि परमेश्वर मुझे कैंसर से ठीक करेगा, लेकिन परमेश्वर की किसी भी बातों से वो सहमत नहीं है, स्वीकार नहीं किया उसने कभी भी कि हाँ प्रभु जो बोल रहा है वो ठीक कह रहा है और प्रभु के आगे मैं समर्पित करता हूं अपने आप को, उसने स्वीकार नहीं किया, तो वो उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा जिसके लिए उसने विश्वास किया प्रभु पे। हालेलुया, हालेलुया। जिसके लिए उसने विश्वास किया प्रभु पर, उस मंजिल तक वो नहीं पहुंच पाएगा। आप प्रभु को देख पाएंगे काम करते हुए दूसरों का जीवन में, आप प्रभु को देख पाएंगे दूसरा लोग कैसे गवाही दे रहा है, लेकिन आपका जीवन में वो काम नहीं होगा। हालेलुया, क्योंकि आप सहमत नहीं है उससे। प्रभु परमेश्वर का पूरा सिस्टम जो काम करता है वो सब परमेश्वर का राज्य का फेवर में काम करता है। परमेश्वर, ये जो देश का पुलिस है ये पूरा अपना हम लोग का भारत देश का सपोर्ट में काम करता है, आपका सपोर्ट में काम नहीं करता है। ये जितना भी अधिकारी है, जितना भी सरकारी कर्मचारी है, जो बड़ा बड़ा अधिकारी है, ये सब हमारा भारत देश का सपोर्ट में काम करता है, वो आपका सपोर्ट में नहीं जाएगा। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर का राज्य भी है, परमेश्वर ही सरकार है और सब कुछ जो काम करता है वो परमेश्वर का फेवर में काम करता है। हालेलुया। तो इसका मतलब यह है, अभी आप देखो परमेश्वर का राज्य में परमेश्वर का फेवर में काम करता है। अगर आप परमेश्वर की बातों से सहमत नहीं है, परमेश्वर की बातों से आप प्रभावित नहीं है और स्वीकार नहीं कर रहे उसकी बातों को, तो परमेश्वर का कोई भी पुलिस, कोई भी हवलदार आपका मदद नहीं करेगा। हालेलुया, हवलदार तक। हालेलुया। आप अगर इस देश का कानून से सहमत नहीं है और आप अपना मनमानी करना चाहते हैं, तो एक हवलदार भी आपसे सहमत, आपका सपोर्ट नहीं करेगा। कांस्टेबल जिसका रैंक सबसे नीचे है वो भी नहीं करेगा, उसका थाने का चपरासी भी आपका सपोर्ट नहीं करेगा। हालेलुया, क्योंकि वो इस देश के लिए काम कर रहा है। इसी तरह परमेश्वर का दूत, परमेश्वर का पवित्र आत्मा, परमेश्वर का सामर्थ, वो केवल परमेश्वर के लिए काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, और परमेश्वर के लिए काम करता है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। तो प्रभु में हम बने रहेंगे तो इससे प्रभु को क्या मिलेगा? जब हम प्रभु में बने रहेंगे तो इसका मतलब क्या है? प्रभु में बनने का मतलब क्या है? प्रभु में बने रहने का मतलब है अपनी इच्छाओं को परमेश्वर की इच्छाओं का अधीन करना। हालेलुया। प्रभु में बने रहने का मतलब है अपनी इच्छाओं को परमेश्वर की इच्छा के अधीन करना। जब हम उसकी इच्छा के अधीन हो जाते हैं, तब परमेश्वर का जो कानून है, परमेश्वर के जो स्वर्गदूत है, परमेश्वर का जो सामर्थ है, हमारे लिए काम करता है। हालेलुया। आपके जीवन में यदि परमेश्वर का मर्जी के साथ में आपका साथ मर्जी नहीं है, तो फिर परमेश्वर का सामर्थ आपका काम नहीं करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की मर्जी के साथ में आपकी मर्जी नहीं है, तो परमेश्वर का पावर काम नहीं करेगा, उसका स्वर्गदूत काम नहीं करेगा। अब परमेश्वर की मर्जी क्या है पता है? दुनिया के सभी लोगों को बचाना, परमेश्वर के रास्ते में लाना। अगर आपके जीवन से ऐसा हो रहा है, अगर आप इससे सहमत है कि आप परमेश्वर अगर काम करेगा तो मैं गवाही दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी के भी कहने से मैं मुकरने वाला नहीं हूं कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। तो फिर परमेश्वर काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मर्जी यही है कि सारा दुनिया में उसका राज्य आए। हालेलुया, 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 उसका राज्य आए। मैं आगे बताऊंगा आपको सिर्फ सुनना यहां पर। जब उसने बोला यदि तुम मुझ में बने रहो, तो उसने जोर नहीं दिया आपको कि जबरदस्ती इसमें बनो।
हम लोग व्यवस्था विवरण 30 अध्याय में जाएंगे। क्या बोल रहा है मूसा, क्या बोल रहा है इधर? बोल रहा है सुन, आज परमेश्वर मूसा के द्वारा इजरायली प्रजा को बोल रहा है, बोल रहा है मैंने तुझे तेरे सामने जीवन मरण दोनों रख दिया है। जीवन क्या चीज है? परमेश्वर की बातों में चलना, परमेश्वर के पास रहना, परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की सेवा करना जीवन को लेके आता है। हालेलुया। जिसको परमेश्वर ने आपके सामने रख दिया है। अब मृत्यु क्या लेकर आता है? बाइबल कहती है कि पाप मृत्यु को लेकर आता है, पाप का रास्ता मृत्यु को लेकर आता है। तो सब कुछ तो इस बाइबल के द्वारा हमारे सामने परमेश्वर ने रख दिया। हालेलुया। तो कहता है परमेश्वर कि तू जीवन को चुन ले, मतलब मेरी आराधना करने को, मेरे पीछे चलने को, मेरे वचन में बढ़ने को चुन ले, मेरी सेवा को चुन ले, ताकि तू जीवित रहे। हालेलुया। ताकि तू जीवित रहे, उसको चुन ले। चुनने का मतलब है अपनी इच्छा का इस्तेमाल कर। हालेलुया। तुझे स्वाधीन इच्छा दे दिया मैंने, तो तू चुन ले, मतलब अपना इच्छा को उसमें शामिल कर, जिस बात में मैंने तुझको जीवन देने के लिए बोला है। हालेलुया। कि तू मेरे वचन को पढ़ेगा तो जीवन मिलेगा, तू मेरी आराधना करेगा तो जीवन मिलेगा, तू मेरी सेवा करेगा तो जीवन मिलेगा, तू मेरे वचन में बना रहेगा तो जो चाहेगा वो मांगेगा, वो मिलेगा। तो फिर तू उसमें अपनी इच्छा को डाल ले, मेरी मर्जी के साथ अपनी मर्जी मिला दे। हालेलुया। अपनी मर्जी को तू मेरी मर्जी के अधीन कर दे। हालेलुया। ताकि क्यों कर दे? ताकि तू जीवित रहे, तू जीवित रहे, तू भला चंगा रहे, तू स्वस्थ रहे। हालेलुया। और ऐसा क्यों चाहता है परमेश्वर? क्योंकि आप जीवित रहेंगे तो परमेश्वर का महिमा होगा। अब एक आदमी नौकरी मांगता है परमेश्वर से, प्रभु मुझे नौकरी दे दे, मैं तेरी महिमा करूंगा, गवाही दूंगा। उसको परमेश्वर ने नौकरी दे दिया और उसने गवाही भी दे दिया, लेकिन कुछ दिन बाद अब उसको लग रहा है कि इस तनख्वाह से हमको कोई काम नहीं चल रहा है, हमको तनख्वाह थोड़ा अपना बढ़वाना है। तो फिर परमेश्वर के पास आता है, बोलता है परमेश्वर मेरा सैलरी बढ़ा दे, मेरा सैलरी बढ़ा दे, मैं खुश नहीं हूं इस सैलरी से, तूने दिया है लेकिन मैं खुश नहीं हूं इस सैलरी से। हालेलुया। मेरा सैलरी बढ़ा दे। क्यों बढ़ा दे? और जब सैलरी बढ़ा दिया परमेश्वर ने, तब क्या करने लगा? उसके पास परमेश्वर का पास आने का टाइम नहीं है। हाँ, क्या ये परमेश्वर का इच्छा है कि आप परमेश्वर से दूर रहें? हालेलुया। जब सैलरी को बढ़ाया तो उसका पास टाइम नहीं है परमेश्वर का पास आने का, परमेश्वर का भजन करने का, आराधना करने का। और जब पास्टर या कोई भी कुछ भी बोलता है कि आप चर्च नहीं आते हो, आप आराधना नहीं करते हो, आप परमेश्वर से मांग रहे हो, ठीक है, लेकिन परमेश्वर ऐसे देगा, तो वो बोलते क्या करूं, मैं बिजी हूं, मैं बिजी हूं, मैं बिजी हूं। हालेलुया। तो फिर एक बात याद रखो, परमेश्वर कभी ऐसी चीज नहीं देगा जिससे आप परमेश्वर से दूर हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। और जो चीज परमेश्वर देगा उसमें आपको परमेश्वर का पास आने का समय भी मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्योंकि वो चीज जो आपको परमेश्वर से दूर करे, परमेश्वर वो आपको देगा ही नहीं। परमेश्वर आपको अपना पास लाने के लिए अपना पुत्र को जो क्रूस पर बलिदान कर दिया, वो आपको ऐसा काम, ऐसा बिजनेस, ऐसा चीज कैसे दे सकता है जो आपको परमेश्वर का भवन में ना आने दे? हालेलुया। परमेश्वर की सेवा में ना आने दे। हालेलुया। वो वही चीज देगा जो आप उसके पास आ सकते। उस काम में वो शांति होगी, वो वक्त होगा जिससे आप परमेश्वर की आराधना कर सको। इसका मतलब यह है कि आपको परमेश्वर ने वो दिया है, उसमें शांति होगी। हालेलुया। लेकिन जिस काम को परमेश्वर ने दिया, आप कह रहे हो कि मुझे परमेश्वर ने दिया है लेकिन मैं प्रभु की आराधना नहीं कर पाता, मैं परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाता, तो आपको वो परमेश्वर ने नहीं दिया। हालेलुया। वो परमेश्वर का ओर से नहीं है, वो परमेश्वर ने नहीं दिया उसको। क्योंकि परमेश्वर ने आपको पास बुलाने के लिए तो अपना बेटे का खून बहा दिया, तो आपको फिर से दूर करेगा वो। हालेलुया। फिर से वो शैतान का हाथ में फंसाएगा आपको। हाँ, फिर से वो आपको दूर कर, कैसे तैसे तो तुम परमेश्वर के पास आए हो, तुम खुद पीड़ा दर्द में हो तो आ भी गए, फिर परमेश्वर तुमको दूर कर दे। हालेलुया। परमेश्वर एक बात याद रखो कि आने वाला कल को जानता है, अब वो ये भी जानता है आप क्या करोगे। हालेलुया। इसीलिए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेरी इच्छा परमेश्वर की इच्छा से अलग है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। हालेलुया।
ऐसा मेरे जीवन में क्यों हो रहा है कि मैं परमेश्वर से दूर चला जा रहा हूं और दूर चला जा रहा हूं, उसकी संगति से दूर चला जा रहा हूं, आराधना से, वचन पढ़ने से और दूर चला जा रहा हूं, और हालेलुया। क्योंकि अभी भी मेरा इच्छा और परमेश्वर का इच्छा अलग अलग है। हालेलुया। और एक बात याद रखो, उद्धार तब तक नहीं आएगा जब तक आपका इच्छा उसका इच्छा में ना बदल जाए। हालेलुया। एक जगह यीशु मसीह जाते गत्समनी के बाग में, और क्रूस पर चढ़ने से पहले उसको मालूम है कल मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। उसने प्रार्थना किया जंगल में, हे पिता, तू इस कटोरे को, इस विष के कटोरे को अगर मेरे सामने से हटा सकता है तो हटा दे, नहीं तो मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर का पुत्र का प्रार्थना है ये, जिसका प्रार्थना सुनकर परमेश्वर ने बहुत सारे बीमारों को चंगा किया, जिसकी प्रार्थना सुनकर 5000 लोगों को भी खाना खिला दिया। उसका हर प्रार्थना परमेश्वर ने सुना। और ये जो प्रार्थना करने वाला आदमी है कि प्रभु मुझे मरने से बचा ले अगर हो सकता है तो, ये उसका बेटा है, खास बेटा। आप और मैं फिर भी पापी थे जब तक यीशु मसीह लहू नहीं बहाया, तब तक। सोचो, वो खुद का बेटा का प्रार्थना है, और बेटा ने अपना प्रार्थना रखते समय इस बात को बोला बाद में, फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। और परमेश्वर ने उस प्रार्थना को नहीं सुना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की मर्जी ये है ही नहीं कि आप और मैं परमेश्वर से दूर चले जाएं। हालेलुया। यीशु के अंदर एक बात थी, वो ये थी कि उसकी मृत्यु तक में भी उसने अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के अधीन में कर दिया, मृत्यु को। हालेलुया। और उसने कहा मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। और प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। कोई भी चीज इस धरती का प्रभु यीशु मसीह को भटका नहीं पाया। मालूम है क्यों? बहका नहीं पाया। लोग उस समय भी थे। आप ऐसा मत सोचो कि अभी जो स्त्रियां हैं वो अभी ज्यादा मॉडर्न बन गई हैं, अपने तन को दिखाती हैं इसलिए रेप हो रहे हैं। ऐसा मत समझो। रेप होने का है तो पूरे कपड़े में भी हो जाएगा, क्योंकि वो जो बात है वो लोग का सोचना अलग है कि कपड़ा छोटा है या बड़ा है इसलिए रेप हो जा रहा है। हालेलुया। बात है कि शैतान तो आदमी का अंदर में बैठा है। शैतान तो आदमी का अंदर में बैठा है, वो काम कर रहा है। हालेलुया। इस वजह से रेप नहीं हो रहा कि क्या दिख रहा है, इस वजह से रेप हो रहा है कि आदमी का अंदर में कौन सा परमेश्वर है या शैतान, ये दोनों में से एक चीज है। हालेलुया। खुद का बेटा का प्रार्थना परमेश्वर ने नहीं सुना, और उस समय यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर दे दिया। तो कुछ प्रार्थनाएं हैं परमेश्वर नहीं सुनता क्योंकि हम उससे दूर हो जाएंगे। हालेलुया। हम मांग रहे प्रभु यीशु मसीह से, प्रभु मेरा शादी इसी लड़का से हो, इसी लड़का से, लेकिन प्रभु को दिखाई दे रहा है कि अगर इस लड़का से तेरा शादी हो गया तो तू प्रभु से दूर हो जाएगी। हालेलुया। तू परमेश्वर से दूर हो जाएगी, भटक जाएगी, अपने जीवन को तू शैतान के हाथ में दे देगी। इसलिए परमेश्वर नहीं कर रहा। लेकिन हमारी इच्छा परमेश्वर की इच्छा से मैच नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि मेरी इच्छा परमेश्वर की इच्छा अलग अलग है। हालेलुया। मैं बताऊंगा, आप सुनते जाओ। आज जो वचन आपको होगा, आपके जीवन में परमेश्वर जरूर बरकत को लेके आएगा, उद्धार को लेके आएगा, छुटकारे को लेकर आएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जीवन मरण तेरे सामने, लेकिन मैं बोलता हूं तू जीवन को चुन ले। जीवन को मतलब तू प्रार्थना करने के मार्ग को चुन ले, वचन पढ़ने के मार्ग को चुन ले, आराधना करने के मार्ग को चुन ले। ऐसे लोग भी हैं जो पैसे कमाने के चक्कर में नरक में होंगे। हालेलुया। ऐसे लोग भी हैं, उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति से दूर रहने को अच्छा डिसीजन समझा। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपके लाइफ में काम होने को चाहिए तो आप उसकी आज्ञाओं और विधियों को मानना चालू करो, ताकि जीवित रहो और बढ़ते जाओ, और उस देश में जिसका अधिकारी होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है उसमें परमेश्वर तुमको आशीष दे। इसलिए तुम परमेश्वर की विधियों को मानो, जीवन को चुन लो। हालेलुया। जीवन को चुनो। ये जीवन के लिए आदमी सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन जब वो जीवित रहता है तो वो प्रभु को छोड़ने के लिए तैयार रहता है। हालेलुया। जीवन देने वाले को भी छोड़ने के लिए
सब कुछ जीवन को पाने के लिए। देखो उस हॉस्पिटलों में जो बीमार है उनको देखो, वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है जीवन पाने के लिए। जीवन मिले, परमेश्वर मुझे बचा ले, मुझे इस हॉस्पिटल से निकाल ले, मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल ले। और लेकिन जो जीवित है वो सोच रहा है कि प्रभु को छोड़ देंगे, लेकिन अपना पाप को नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। आप देखो, हम लोग लूका में जाएंगे, लूका 19 अध्याय में। जक्कई नाम का एक आदमी यीशु मसीह यरीहो नगर में जा रहा है। नाटा आदमी है, छोटा आदमी है, यीशु को देख नहीं पा रहा है। और यीशु मसीह को देखने नहीं पा रहा है तो उसने सोचा यीशु मसीह उस मार्ग से जाने वाला है, तो मैं पहले उस पेड़ पर चढ़ जाऊं तो मैं यीशु को देख लूंगा। क्या चीज है जो उसको अट्रैक्ट कर रही है, क्या चीज आकर्षित कर रही है? भाई बहनों, एक बात याद रखो, एक पवित्रताई में चलने वाला आदमी, एक परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला आदमी अगर कुछ बोलता है तो वो प्रभाव करता है दूसरे लोगों पर। हालेलुया। उसका बोली, उसका चाल जरूर काम करेगा। हालेलुया। एक आदमी जो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलता है और पवित्रताई में चलता है, उसका करना बोलना दोनों इफेक्ट करता है। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा के पूरे अधीन था और वो जहां भी जाता था लोग ऐसे उसके तरफ खींचते थे कि पता नहीं कैसे खींचते थे, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। हम लोग तो विश्वासी थे इसीलिए बोलते वो प्रभु था इसलिए खींचते थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ऐसे ही थोड़ी ना खींच जाएंगे। जब तक एक आदमी के अंदर कुछ होगा, थोड़ी कुछ ऐसी चीजें काम नहीं करेंगी, ऐसे ही थोड़ी ना खींच जाएंगे। ये चर्च में 10 आदमी तो बैठा नहीं है। हालेलुया। अगर 10-12 आदमी बैठा होता तो समझ में आता कि ये ऐसे ही हो रहा है। हालेलुया। ऐसे ही हो गया, बाई चांस ऐसे ही हो गया है। लेकिन यहाँ पे 10 आदमी से तो ज्यादा बैठा है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? इसमें जरूर कुछ है। हालेलुया। चर्च में कुछ है, वचन में कुछ है, प्रभु में कुछ है। हालेलुया। जब एक व्यक्ति पवित्रताई में चलता है, आज्ञाकारिता में चलता है, तो उसके चलने फिरने से, बोलने से इफेक्ट करता है। वो दूसरे लोगों पर जब बोलेगा ना, जब आप आज्ञाकारिता पवित्रताई में चलिएगा, आप जो बोलेंगे वो लोगों का ध्यान आपकी तरफ खींचेगा। हालेलुया। यीशु मसीह पूरा तरह से परमेश्वर का आज्ञाकारिता में था, पूरा तरह से परमेश्वर की, सभी लोग यीशु को देखना चाहते थे। हालेलुया। और एक जक्कई नाम का आदमी, नाटा आदमी, देख नहीं पा रहा तो हटा दे, कल देख लेना, इतना जल्दी क्या है? लेकिन यीशु मसीह के अंदर कुछ ऐसा है जो देखे बिना नहीं रह सकता। वही पावर यीशु मसीह आपके अंदर में देना चाहता है। वचन सीखने के द्वारा, प्रार्थना आराधना करने के द्वारा, ताकि वही पावर आपको दे, ताकि आप अपने बिजनेस में उन्नति करें, अपने घर में उन्नति करें, अपनी नौकरी चाकरी में, अपने पड़ोसी में आप उन्नति करें। हर एक आदमी का ध्यान आपके तरफ खींचे। हाँ, है ना ऐसा? तो आज आप देखो, यीशु मसीह जब पवित्रताई में चलता था, आज्ञाकारिता में चलता था, उसको अपना प्रचार इतना नहीं करने का जरूरत था। वो जब जाता था तो लोग खुद ब खुद उसकी तरफ आते थे। हालेलुया। इस बात को आपको भी अपनाना है। आप बोलते हो मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरा काम नहीं चल रहा, तो आप यीशु का पीछे नहीं चल रहा, इसलिए कोई आपका पीछे नहीं आ रहा है। हालेलुया। इसलिए कोई आपका पीछे नहीं आ रहा है, कोई आपके साथ खड़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि जब परमेश्वर आपके साथ खड़ा है तो सब आपके साथ खड़ा रहेगा। जब परमेश्वर आपके साथ खड़ा नहीं है तो कोई नहीं खड़ा रहेगा। भाई ये जान लो। हालेलुया। तो ये आदमी देख नहीं पा रहा है, तो इतना आज दिलचस्पी क्यों है? आज देखकर ही क्यों जाएगा? क्योंकि यीशु के अंदर जो है वो उसको खींच रहा है। हालेलुया। वो उसको खींच रहा है। वो बोल रहा है कि मैं आगे जाकर देखूंगा, अगर पेड़ पे चढ़ना पड़े तो भी चढ़ूंगा, चोट भी लगे तो भी चलेगा, लेकिन आज यीशु को देखकर ही जाऊंगा। हालेलुया। जो लोग आपसे कट कट कर चलते हैं, अगर आप यीशु के पीछे होगे तो ऐसे ही लोग आपसे मिलना चाहेंगे। हालेलुया। अगर आप ऐसा बनोगे तो आपसे भी लोग मिलना चाहेंगे। ये बात सच है, लेकिन लोग इसमें का रहस्य समझ ही नहीं पाता है। लोग बाहरी चीज करना चालू कर देते हैं, बस पैसा खर्चा करो, दिमाग फालतू में लगाओ, लोगों को रोकते रहो, तू रुक जा, तू रुक जा, तू छोड़ के जाएगा तो मेरा क्या होगा? यीशु का पीछे हो लो, देखो लोग तुम्हारे पीछे आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो देखो यहां पर क्या हुआ, वो पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ पर इंतजार कर रहा है यीशु मसीह का एक जक्कई आदमी। जानते इसका हिस्ट्री आगे पता चलेगा। ये क्या था? यहां पे लिखा है जक्कई जो था वो क्या लेने वाला था? चुंगी लेने वाला था।
बिजनेस करते थे, छोटा छोटा व्यापार करते थे, उनसे चुंगी लिया करता था। वो बहुत अधर्मी और अन्यायी आदमी था। और आगे जाके आपको पता चलेगा उसके घर में अन्याय का इतना धन था कि उसने बोला जिसका मैंने ले लिया है उसका चौगुना फेर दूंगा। तो इसका मतलब यह है उसका पास धन था। हालेलुया। उसको यीशु का पीछे आने का जरूरत नहीं था। हालेलुया। हम लोग क्यों आया यीशु मसीह के पास? ताकि परमेश्वर मेरा रास्ता खोले, बिजनेस के लिए, पैसे के लिए, मुझे चंगाई दे। इसलिए तो यीशु मसीह का पास आने का कोई वजह चुंगी लेने वाला जक्कई का पास कोई वजह नहीं था। हालेलुया। लेकिन फिर भी वो यीशु का पास अट्रैक्ट हुआ, फिर भी वो आकर्षित हुआ प्रभु यीशु से इतना कि वो पेड़ पे चढ़ के यीशु को देखेगा। हालेलुया। और आप जानते हैं सबसे खास बात, जब यीशु इसके घर में जाता है ना, तो लोग इसके बारे में जानते हैं कि ये अधर्मी आदमी है, अन्यायी आदमी है, ये सबसे पैसा लेता है, अन्याय करता है, गरीबों को सताता है। लोग बोलते हैं ये तो अन्यायी आदमी के पास में जा गया। इसका मतलब लोग भी गवाह है कि वो कैसा आदमी है। और ऐसा आदमी प्रभु यीशु के लिए पेड़ पर चढ़ जाए, ये काबिले तारीफ बात है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के लिए पेड़ पर चढ़ जाए। आज हम तो जरूरत चाहिए, हमारी तो जरूरत है। आज हमें चंगाई भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। हमको सीट पर बैठना पसंद नहीं है संडे का दिन। हालेलुया। वो तो पेड़ पे चढ़ गया यीशु मसीह के लिए, पेड़ पर चढ़कर यीशु को देखने के लिए आ गया। हालेलुया। लेकिन हम जो हैं, हमारे काम जो हैं, हम इतने बिजी हैं कि हम संडे को परमेश्वर के भवन में आराम से बैठने को मिलता है, वहां यीशु का स्वागत नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। एक आदमी यीशु को देखने के लिए पेड़ पर चढ़ गया और हमसे 10 मिनट का आराधना नहीं होता यीशु मसीह का। हालेलुया। यीशु मसीह का आज्ञा नहीं माना जाता, यीशु मसीह के लिए वचन नहीं पढ़ा जाता, यीशु मसीह से मुलाकात नहीं करा जाता। इतना नहीं है तो क्या खाक यीशु मसीह आएगा आपके घर में? हालेलुया। यीशु मसीह ने जैसे ही ऊपर देखा और क्या बोला पता है? हे जक्कई, मुझे तेरे घर में जाना है। जक्कई ने तो बुलाया नहीं, बुलाया नहीं उसने कि हे प्रभु आज कितना लोग है। यीशु मसीह बुला बुला के थक जा रहा है, यीशु मसीह आइए नहीं रहा उसका घर में। हालेलुया। हम सच बात बता रहे हैं, इतना रोग बीमारी वाला आदमी उसका घर में है कि उसको यीशु का सख्त जरूरत है और वो रो भी रहा है लेकिन आ नहीं रहा यीशु मसीह। हालेलुया। बुला रहा है यीशु को लेकिन नहीं आ रहा है। लेकिन ये एक आदमी है बाइबल में जिसके घर में प्रभु कहता है मैं तेरे घर में जाऊंगा। और देखो यीशु मसीह के साथ कितना भीड़ है। हालेलुया। सारा भीड़ को छोड़कर यीशु मसीह उसका घर में जाने के लिए तैयार होता है। आप सोचो, इतना सारा भीड़ में कोई और नहीं ले जाना चाहता यीशु मसीह को घर में, सब लोग चाहता है। क्या कौन कौन चाहता है यीशु मसीह आपका घर में आए? कौन कौन चाहते हैं? देखो सभी लोग चाहता है यीशु मसीह मेरा घर में आए। लेकिन यीशु मसीह गया किसका घर में? भाई बहन, एक बात बता रहा हूं, ये चाहने से ज्यादा आपको ये पता करने की जरूरत है कि यीशु मसीह मेरे घर में जाना चाहता है या नहीं। हालेलुया। ये तो सभी चाहता है यीशु मसीह मेरे घर में जाए, लेकिन यीशु मसीह जाना चाहता है कि नहीं? देखो जक्कई का भक्ति पैसे वाला है ना, तो कोई उसको बीमारी लगा है कि जाके यीशु से प्रार्थना कराना है। लेकिन क्या चीज है, वो यीशु के पीछे गया, यीशु के पीछे गया, पेड़ पे चढ़ के यीशु को देखा। यीशु ने बोला मुझे तेरे घर में जाना है। और जब यीशु मसीह उसका घर में जा रहा है तो लोग चुगली कर रहे हैं, तो पापी का घर में जा रहा है, दुष्ट का घर में जा रहा है। देखो देखो, प्रभु यीशु मसीह, ये तो प्रभु है, तो क्यों नहीं इसको पता चल जा रहा है कि ये आदमी पापी है? हालेलुया। जैसे ही जक्कई सुनता है, यहां पे लिखा है, वचन में लिखा है कि जक्कई अपने घर से सब कुछ निकाल कर लोगों को बांट देता और कहता प्रभु मैंने जो कुछ अन्याय से ले लिया है आज मैं 4 गुना मतलब 4 गुना बढ़ाकर मैं फेर दे रहा हूं। भाई उसके पास धन है, बीमारी है नहीं, क्यों इतना जरूरी है यीशु मसीह के लिए अपना धन बेकार में? यीशु मसीह तो आ रहा है ना घर में, उसने तो बोल दिया मैं तेरे घर में आऊंगा। तो फिर तुझे इतना क्यों जरूरी पड़ा कि तू अपना छिपा हुआ धन जो यीशु को भी नहीं पता, हालेलुया, उसको यीशु का सामने सबको दे दे रहा? मालूम है क्यों? इसी को बोलते हैं सरेंडर। हालेलुया। इसी को बोलते हैं अपना इच्छा को पूरी तरह प्रभु में दे देने का। हालेलुया। जब यीशु मसीह उसके घर में आते हैं तो वो कुछ भी यीशु से छिपाते नहीं है। हालेलुया। जक्कई उससे कुछ भी नहीं छिपाता,
लोग बोल रहे हैं, तो लोगों के बोलने के अनुसार जब यीशु मसीह उसके घर में आया तो उसने सब सामान निकालना चालू किया, जो अधर्म से कमाया था, जो झूठ से कमाया था, जो गलत कार्यों से कमाया था, और उस गलती को मानना चालू किया। हालेलुया। यीशु ने क्या बोला? यीशु ने घर में जाते समय नहीं बोला कि तेरे घर में उद्धार आया है। जब उसने निकालना चालू किया, बदलना चालू किया, उसने अपना इच्छा को परमेश्वर का इच्छा से मिलाना चालू किया। उसने अपना मर्जी को अन्याय क्यों किया उसने? क्योंकि उसका मर्जी था कि मैं अपना मर्जी पूरी करूं। धन क्यों कमाया था? अपना इच्छा पूरा करने के लिए। अत्याचार क्यों करता था? अपना इच्छा पूरा करने के लिए। लेकिन वही चीज वो लौटा रहा है, मालूम है क्यों? क्योंकि अब वो प्रभु का इच्छा के अनुसार चलना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। अब वो अपना इच्छा के अनुसार चलना नहीं चाहता। उसके पास इच्छा है लेकिन उसका यूज नहीं करना चाहता। यीशु मसीह ने ये बात क्यों बोला पता है? यदि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे बढ़ा देना। उसको मालूम है कि यदि कोई आपको थप्पड़ मारेगा तो आपको भी थप्पड़ मारने का इच्छा करेगा, मालूम है। लेकिन ये क्यों बोला कि तू मत मारना, दूसरा गाल आगे बढ़ा देना? मतलब क्या? तू अपना इच्छा मत चलाना। हालेलुया। तू अपना इच्छा मत चला। एक थप्पड़ मार दे और मेरा मन ना करे, मैं अगर मार दूंगा तो भी मेरा अधिकार है। एक उसने मारा है तो मैं मार दूं, कोई बुरा नहीं बोलेगा। लेकिन प्रभु ने बोला अगर तेरे पास वो अधिकार है भी तो भी तू प्रभु के लिए इस्तेमाल कर। हालेलुया, हालेलुया। तुझे मारने का अधिकार है उसको, तुझे बोलने का, गलत बोलने का अधिकार है, लेकिन तू उसको क्षमा कर दे। हालेलुया, हालेलुया। मतलब तेरे पास चुनाव है, तू मार सकता है, कोई बुरा नहीं बोलेगा तुझे, लेकिन उस चुनाव को तू परमेश्वर का अधीन में कर दे। यही तो बोलने का मतलब हुआ। एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे दूसरा गाल आगे बढ़ा देने का मतलब क्या है? तेरे पास जो अधिकार मैंने दिया है तू उसको मेरा अधिकार का सामने समर्पित कर दे। हालेलुया। जब जक्कई के पास अधिकार था इस बात का कि वो सामान ना निकाल कर दे। हालेलुया। प्रभु तो उसके घर में जा ही रहा है। हालेलुया। लेकिन उसने परमेश्वर को पूरा तरह से समर्पित कर दिया, परमेश्वर को दे दिया अपना घर का हर एक चीज, परमेश्वर का इच्छा का अधीन कर दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला आज तेरे घर में उद्धार आया। हालेलुया। तेरा उद्धार आज से चालू हो गया है। हालेलुया। क्योंकि तूने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कुछ नहीं रख छोड़ा, अब तू मेरी इच्छा से जी रहा है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में उद्धार आया। और उस दिन जक्कई के घर में सचमुच उद्धार आया। वो था तो सबसे पापी आदमी, अन्याय आदमी, लेकिन जितना लोग चीख चीख के बुला रहा है उसका घर में यीशु गया ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या चीज थी जो यीशु मसीह को आकर्षित की उसके लिए? वो थी जक्कई का अपना इच्छा का समर्पण परमेश्वर की इच्छा के अधीन में। उसको रुकने का कोई जरूरत नहीं है। धनी आदमी लोग किसी के लिए नहीं रुकता। मैं सही बोल रहा हूं, उसके पास पैसा भी था, घर भी था, सब कुछ था, उसको पेड़ पे चढ़ने का भी कोई जरूरत नहीं। हालेलुया। आपको भी प्रभु का चर्च में आने का कोई जरूरत नहीं है। आप बोले पास्टर जी हम लोग को भगा रहे क्या? नहीं, जरूरत नहीं है। आप अपना चाहे तो नहीं भी आ सकते, लेकिन अगर जक्कई बनना चाहते हैं तो आप आओ। हालेलुया, हालेलुया। अगर जक्कई की तरह उद्धार पाना चाहते हो, छुटकारा पाना चाहते हो, तो उस परमेश्वर के वचन को सुनना चालू करो, आराधना करना चालू करो, अपने से आकर बैठना चालू करो। परमेश्वर आपकी इच्छा से जब आप आओगे तो बहुत आशीष देगा आपको। हालेलुया। तो यहां पर क्या है? यहां पर एक इच्छा, जक्कई के पास चुनाव है कि वो प्रभु के सामने धन ना निकाल कर दे तो भी चलेगा, लेकिन निकाल कर दे दिया। आज मेरा विश्वासी में कुछ ऐसा विश्वासी है कि मैं पूछता भी नहीं हूं कि उन्होंने क्या किया, लेकिन फोन करके बता देता है कि उसका इच्छा है। हालेलुया। फोन करके वो बता देगा, कोई भी बात हो, अपना घर का बात हो, प्रेयर का बात हो, कुछ भी सब बता देगा। उसका इच्छा है, क्योंकि मंडली के प्रति एक समर्पण होना बहुत जरूरी है। देखो आपका ब्लेसिंग परमेश्वर ने एक दास से जोड़ के रखा है। हालेलुया। इसीलिए तो बोला
कि जब तू मेरे दास को एक कटोरा ठंडा पानी पिलाता है तो तुझे प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। इसीलिए क्योंकि आशीष को दास के साथ में जोड़ के रखा है परमेश्वर ने। आप बिना दास का आशीषित नहीं हो सकता। हालेलुया। आप सोचोगे परमेश्वर तो मुझे बनाया, मेरे अंदर है, प्रार्थना सुन ले। परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा, लेकिन आपका छुटकारा बिना दास का नहीं होगा। छुटकारा नहीं होगा। छुटकारा अलग चीज है, प्रार्थना सुनना अलग चीज है। दास के माध्यम से परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। जक्कई से पूछा नहीं प्रभु ने तूने क्या पाप किया है, पूछा नहीं। लेकिन अगर आप अपना प्रभु को कुछ मानते हो तो उससे कुछ मत छिपाओ। हालेलुया। आप उससे कुछ भी मत छिपाओ। अपने आप को जैसे प्रभु ने खोल कर रखा, ऐसे ही अपने आप को भी प्रभु के सामने खोल कर रखो। हालेलुया। परमेश्वर आपको चलाएंगे, परमेश्वर आपके जीवन में बढ़ोतरी, उन्नति को देंगे। हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाएं।